सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का जो सेशन है वो इच्छाओं के ऊपर है कि हम ये देखते हैं कि हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, हम इच्छाओं को वासनाओं को समझते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर इच्छाएं उठती हैं, इच्छाएं उमड़ती हैं। तो आज ये सेशन इसी के ऊपर है, बहुत अच्छे से समझें। और मेरे सेशन या मेरे थॉट आपको अच्छे लगते हैं तो इन्हें अन्य साधकों के साथ जरूर शेयर किया करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। धर्म के पथ पर चलते हुए हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं उठती रहती हैं। हालांकि हम ये जानते हैं कि अपने मन को पूरी तरह से शून्य करना है, हम इसे समझते भी हैं, पर सूक्ष्मता से हम इसे पकड़ नहीं पाते। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं कि इच्छाएं हमारे अंदर उठती क्यों हैं। और अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो जरूर आपकी प्रगति होगी, आध्यात्मिकता में आप आगे बढ़ेंगे। संस्कारों के प्रभाव में जैसे जो भी संसार में चीजें हैं जिनको हम पाना चाहते हैं, जो इच्छाएं हैं कि ये चीज मेरी हो, तो आपके संस्कारों के कारण किसी चीज की तरफ आप खिंचते हो। यानी कि पिछले जो भी आपके जन्म थे, जैसे भी आपके संस्कार थे, उसी के फलस्वरूप इस जन्म में हमारी इच्छाएं भी होती हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। और जिन चीजों की कमी रही होती है, अगर इजी वर्ड्स में मैं बोलूं, कि पिछले जीवन में जिन चीजों की हमें कमी रही होती है, इस जीवन में हम उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और जो साधक हैं, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां अगर वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, रिलेट करेंगे, तो अपने ऊपर काम करना जरूर शुरू करेंगे। तो इसे और अच्छे से समझते हैं। संस्कार मुख्य रूप से 16 प्रकार के होते हैं। हिंदू धर्म में गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक मनुष्य जीवन के अलग अलग चरणों में ये सब किए जाते हैं। अधिक से अधिक जैसे आहार के प्रति इच्छा, ज्यादा से ज्यादा खाने की इच्छा, भोग की इच्छा, या फिर जो भी अच्छे अनुभव लिए उन्हीं को याद करते रहना। यानी जो हमें हमारी इच्छाएं पूरी हो गई, वासनाएं पूरी हो गई, फिर उन्हीं उन्हीं चीजों को याद करते रहना। और फिर उन्हीं अनुभवों को याद करके दोबारा उन्हीं को प्राप्त करने की इच्छा करना। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कहीं घूमने जाने का सुखद अनुभव रहा, या कुछ खाया, बहुत सुखद अनुभव रहा उसका, धन संपत्ति प्राप्त करने का सुखद अनुभव रहा, भोग विलास का सुखद अनुभव रहा, तो ये अनुभव बार बार सोचते रहना और फिर उसको पाने की फिर दोबारा से इच्छा मन में रखना। अब यहां जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपने अपने मन का कोई भी सुख ले लिया, क्योंकि यहां तक बात सही है कि अगर ये जीवन मिला है तो आपकी कोई इच्छा भी मन में होगी, और वो इच्छा पूरी भी हुई, इजीली आपको वो इच्छा आपकी पूरी हो गई, आपने वो सुख ले लिया। तो सुख लेते हुए उस समय जो मन को जो आनंद प्राप्त हुआ, तो यहां तक ये बात पूरी तरह से ठीक है कि हमारी कोई इच्छा पूरी होती है तो हमें खुशी होती है, मन को सुख मिलता है, मन को आनंद प्राप्त होता है। यहां तक ये बात ठीक है। लेकिन फिर बार बार उसी सुख को पाने की इच्छा रखना, कि फिर से ऐसा हो, या मन में ऐसा प्रश्न उठना कि अब ऐसा दोबारा कब होगा, या दोबारा मैं इसको कैसे प्राप्त कर सकती हूं या कैसे प्राप्त कर सकता हूं। ये जो मन में इस तरह के क्वेश्चन उठना या उस चीज के प्रति इतनी इच्छा रखना, ये गलत है। तो यहां पर सबसे पहले जो साधक हैं वो इसी बात को समझेंगे कि कोई इच्छा अगर इजीली हमारी पूरी हो रही है, तो वहां तक ही अपनी सोच को रखना है, उसके आगे हमें नहीं बढ़ना है। इट मीन्स बार बार किसी चीज को सोचना करना। यानी सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, अपने संस्कारों को पक्का करना। आप देखो कि कोई भी गलत काम आप बार बार करते हो तो उस चीज की आपको आदत पड़ जाती है।
यानी वो जो संस्कार है वो आपका पक्का हो जाता है। अब जैसे मान लिया किसी बात को पर आपने झूठ बोला और वहां आप उस बात से बच गए, तो होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम फिर कोई ऐसी बात होगी तो आपको लगेगा कि झूठ बोलना तो बहुत इजी था, फिर आप झूठ बोलोगे, फिर आप बच जाओगे। या कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि अब ऐसे संकट में आप फंस जाओ कि जहां आपको उसका कोई हल ही ना मिले। यानी ये जो झूठ वाला संस्कार है ये पक्का हो गया। और वहीं अगर हमें इसे तोड़ना है तो हम क्या करेंगे कि एक बार जब वो सिचुएशन हमारे सामने आई तो हम उस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे और गलत चीज का सहारा ना लेकर जो सच है उसका सामना करेंगे। यानी कि अगर वही इच्छा को आप बार 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 करने की कोशिश करोगे या प्रयास करोगे या सोचोगे कि कब ऐसा होगा, तो यानी वो संस्कार आपका पक्का हो गया। और अब इसी का दूसरा साइड ये है कि आपने मन की कोई चीज ली, आपकी कोई इच्छा पूरी हुई, आपको सुख मिला, आपको आनंद आया, लेकिन बस उतना ही, मन में उसे दोबारा प्राप्त करने का भाव ही नहीं आया। तो ये योग्यता आ गई। और ये योग्यता कब आती है? ये योग्यता तब आती है कि जब हम अच्छे रास्ते पर होते हैं, यानी आध्यात्मिकता पर भी हैं, सही क्या है गलत क्या है उसको भी समझ रहे हैं, और पूरी तरह से सात्विक हैं। तो जो हमारी एनर्जी लेवल है वो हाई हो जाता है। और फिर यहां हमारे अंदर वो एबिलिटी आ जाती है, वो योग्यता आ जाती है कि कुछ मिला तो ठीक है, कुछ नहीं मिला तो ठीक है। यानी अगर इच्छा पूरी हो गई तो ठीक है, उसका सुख ले लिया, आनंद ले लिया, लेकिन अब इसे दोबारा किया जाए, दोबारा उसके लिए सोचा जाए, तो ये भाव मन में नहीं आएगा। यानी ये योग्यता मन में आ गई और हम उसे समझने लगे, अवेयरनेस आ गई। तो होगा क्या, जो आपका ये संस्कार था वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा इच्छाओं का संस्कार, क्योंकि आपने अपनी इस इच्छा को समझकर आगे बढ़ने नहीं दिया। अब बस इतना एनफ है। तो जरूरी है कि जो सुख ले लिए उन्हें बार बार ना सोचा जाए। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो मेरी इस बात से जरूर कनेक्ट करेंगे, इस बात को जरूर समझेंगे। तो ऐसा तब होगा जब आप ज्ञान लेना शुरू करेंगे, अच्छी स्पिरिचुअल बुक पढ़ेंगे, अच्छे सेशन, अच्छे सत्संग सुनेंगे, और जो आपकी संगत हो वो भी ज्ञानी जनों की हो, अच्छी संगत हो। सुनते रहने से, बार बार सुनने से मन में इच्छाएं पैदा होने लगती हैं। यानी ये जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जब आप किसी चीज को बार बार सुनते हो, बार बार देखते हो, कोई एडवर्टाइज आ रहा है, तो उसी तरह की इच्छा मन में पैदा होने लगती है। जब भी फोन हाथ में लेते हो तो कितनी ही तरह की चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, कितनी ही नई तरह की टेक्निक हमारे सामने आ जाती हैं और देखने को और सुनने को मिल जाती हैं। तो बार बार जो चीज सामने आ गई तो इट मीन्स उसकी इच्छा मन में उठने लगती है। यानी ये जो अगला पॉइंट है साधकों के लिए वो ये है। आप देखना किसी भी चीज का एडवर्टाइज आप बार बार देखो तो आपके अंदर भी वो चीज फिर उठने लगती है कि क्यों ना ये चीज मेरे पास भी हो। तो जो साधक अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इतनी बारीकी से नहीं पकड़ पाते, तो अब अवेयर हो जाएं इन चीजों के प्रति कि आप सुख लो, आनंद लो, लेकिन पूरी तरह अवेयर होकर इतनी योग्यता मन में आ जाए कि वो इच्छा पैदा ना हो। सबसे पहले आपको यहां पर यह देखना है इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, कि क्या इस चीज की आपको नीड है, क्या आपको इसकी जरूरत है। अगर वो चीज की जरूरत है और आप सक्षम हैं तो आप उसे लें, लेकिन अगर उस चीज की जरूरत नहीं है तो पूरी तरह से अवेयर होकर उस बात को समझकर उसको छोड़ दें। तो जो चीजें आपके और नए संस्कार बनाने का काम करें, क्योंकि यहां तो हम चले हैं इन इच्छाओं को समझकर इसको ब्रेक करना, अपने संस्कारों को ब्रेक करने के लिए, लेकिन पता लगा कि हमने नए संस्कार और आगे के लिए बढ़ा लिए, क्योंकि जो हमारे पुराने संस्कार थे उसी के फलस्वरूप हमारी इच्छाएं पैदा होती हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं।
और पता चला इस जन्म में आपने फिर से वही काम किए, तो वो इच्छाएं और दृढ़ हो गई। फिर पर्टिकुलर उन्हीं जगहों पर जाना जहां इच्छाएं आई, तो जैसे कि मार्केट हो गया, मॉल हो गया, तो जरूरी है जब भी जाएं तो इस बात के लिए पूरी तरह अवेयर रहें कि क्या आपको उन चीजों की नीड है, क्या वो चीजें सचमुच आपके लिए जरूरी हैं। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और बार बार उसी जगह पर जाना यानी इच्छा दोबारा से डेवलप करना। या फिर किसी दूसरे की इच्छा को आपने सुन लिया और फिर आपको इच्छा को सुनकर लगा कि ये चीज ये तो मेरे पास भी होनी चाहिए। यानी किसी भी थर्ड पर्सन की चीज को सुनकर एक मन में कंपटीशन वाला भाव आ जाता है कि अगर ये चीज इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। तो यहां इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यहां हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि ताकि हमारे संस्कार आगे ना बढ़ पाए। तो यहां अपने विवेक को पूरी तरह से जागृत करने की जरूरत है। अब इच्छाओं का दूसरा साइड है अध्यात्म के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति, कि जो हमारी इच्छा है मोक्ष के मार्ग पर हम आगे जाएं, हम समाधि मार्ग पर आगे जाएं, हम ध्यान करें, हम भक्ति भाव में जाएं, हमारी इच्छाएं जिनसे सचमुच हमारा उद्धार हो। अब जैसे प्रेम, संयम, सेवा, साधना, जब गांठें हमने लगाई हैं तो खोलनी हमको ही पड़ेंगी। बस हम इसके लिए योग्य हों कि हमें रास्ता पता होना चाहिए, क्योंकि चलना हमको स्वयं है। तो पिछले अनुभव सोचो जो आपको मोक्ष के मार्ग पर लाने में मदद करें। यानी कि अब उन इच्छाओं के प्रति कहा गया था कि आप उनको बार बार ना सोचो। अब आध्यात्मिकता के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप इनको सोचो, कि जिन कारणों की वजह से आप आध्यात्मिकता में आए, आप उनके लिए अवेयर हो, आगे बढ़ो और अपने गुरु के बारे में सोचो जो आपको मोक्ष के मार्ग पर लाने के लिए, जिन्होंने आपको राह दिखाई। सदगुरु के बारे में सोचो जिन्होंने आपको ज्ञान दिया। जीवन में जो जरूरी है वही लें, जो जरूरी है वही सुने, सिर्फ पॉजिटिव चीजों के प्रति अवेयर रहें। जो आपकी सोसाइटी है, जो आपकी कंपनी है, वो सात्विक होनी चाहिए। अच्छा सत्संग करें, स्पिरिचुअल टॉक करें आपस में। दूसरों की वो इच्छा, दूसरों के अंदर भी उस इच्छा को जगाने की कोशिश करें। और अपने अंदर हमेशा कुछ नई चीज को समझने की कोशिश करें। गुरु के पास जाने के लिए प्रयासरत रहें, सत्संग सुने, कोई अच्छी स्पिरिचुअल बुक पढ़ें, मोक्ष की, ध्यान की, समाधि की, ताकि आपके अंदर वो एनर्जी डेवलप हो। तो यानी कि जो अच्छी चीजें हैं जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं, उनको आप बार बार सोचें, क्योंकि बार बार सोचने से जो हमारे अंदर एनर्जी का लेवल है वो हाई होगा और हम आगे की तरफ इजीली बढ़ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर काम करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।